कुछ सामान्य खबरें आपको दिखाएंगे। करौली की बात सबसे पहले करेंगे क्योंकि करौली जिले की लांगरा थाना पुलिस ने एक और स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है पुलिस, ये जानकारी मिल रही है। जयपुर से खबर लेंगे। वहीं पिंक सिटी में आज मौसम बड़ा बेईमान है। सुबह से आसमान में काले घने बादल छाए हैं। रिमझिम बरसात से तापमान में कटौती हुई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। जयपुर सवाई माधोपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सीकर, अजमेर, टोंक, बूंदी, अलवर, भरतपुर, दौसा में अलर्ट जारी किया गया है। आशीष चौहान हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहे, बात करेंगे आशीष से। आशीष, जयपुर सवाई माधोपुर तमाम जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, कैसा है मौसम पिंक सिटी में इस वक्त, बताएं। देखिए, मौसम बहुत बेईमान है। आज जयपुर में सुबह से ही पिंक सिटी में जो मौसम है वो खुशनुमा हो चुका है, क्योंकि रिमझिम बारिश का दौर सुबह से ही जारी है। सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है और न केवल राजधानी बल्कि आसपास के इलाकों का भी कुछ इसी तरह का हाल है। और जिस तरीके से जयपुर और सवाई माधोपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट इन दोनों ही ज़िलों में जारी किया गया है, तो आने वाले दिनों में मौसम विभाग ऐसा ही अनुमान लगाएगा। और फिलहाल यदि मैं तस्वीरें दिखाऊं आसमान की बारिश की, तो बहुत ही खुशनुमा मौसम आज देखने को मिल रहा है पिंक सिटी का। सीधे तौर पर आप देखेंगे तो आसमान में जिस तरीके से काले घने बादल सुबह से ही छाए हुए हैं और जिस तरीके से आज सुबह सवेरे जब लोग बाहर की तरफ निकले तो मौसम बहुत ठंडा था, तापमान में काफ़ी कटौती थी और अब एक तरीके से कह सकते हैं हम कि एसी या कूलर की आवश्यकता जयपुर में नहीं पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। और जिस तरीके से जो बारिश का अलर्ट है वो भी राजधानी जयपुर में आज भी बरकरार है। और ज़िलों की मैं बात करूं तो दूसरे ज़िलों में भी कुछ इसी तरीके का हाल है। कल हमने टोंक के मालपुरा की तस्वीर भी दिखाई थी, वहां पर भी भारी बारिश थी, जिसकी वजह से कहीं कहीं आफत और कहीं राहत दिखाई दे रही थी, क्योंकि बांधों में पानी आ रहा था तब राहत की खबर थी। लेकिन जब वही बारिश का पानी जिस तरीके से एक बहाव क्षेत्रों में लोगों को बहाकर ले जा रहा था या फिर सड़कों पर एक तरीके से बह रहा था, जिस कारण आफत बनी हुई है। लेकिन लोग सावधान रहिए, इस बारिश से सतर्क रहिए, क्योंकि ये बारिश आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है। और जिस तरह से फ़िलहाल आज मौसम बहुत बड़ा बेईमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो लोग जो है पिकनिक स्पॉट पर भी जा सकते हैं। और जिस तरीके से आज कह सकते हैं हम कि मौसम पूरी तरीके से जो पिंक सिटी में बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि आज भी मौसम का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है, यानी कि जो पिछले महीने में बारिश नहीं हो रही थी वो बारिश भी अब होने लगी है। और बीसलपुर बांध की मैं बात करूं, जयपुर की लाइफलाइन कहा जाता है, उस पर भी लोगों की निगाहें रहती हैं, तो उस पर भी मैं अपडेट दे दूं कि बीसलपुर बांध में अभी तक 41% से ज़्यादा पानी की आवक हो चुकी है। यानी कि इस जो कह सकते हैं हम कि मार्च तक का पानी, तकरीबन फरवरी या मार्च तक का पानी बीसलपुर डैम में आ चुका है। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक की प्यास ये बुझाता है, लेकिन अभी भी इंतज़ार है त्रिवेणी नदी का। त्रिवेणी नदी जब उफान पर आएगी तब ही जाकर बीसलपुर बांध में चादर चल पाएगी या फिर बीसलपुर बांध ओवरफ्लो हो पाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो चित्तौड़ और भीलवाड़ा की बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में जब बारिश आएगी तब ही बीसलपुर डैम का जो कैचमेंट एरिया है वहाँ से पानी डैम में आ पाएगा। लेकिन फ़िलहाल अच्छी बात यह है कि टोंक और टोडा राइसिंग और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर अच्छी बारिश हो रही है। जो वहाँ के जो लोकल तालाब है या जो लोकल नदियाँ है वहाँ से बीसलपुर बांध में पानी आ रहा है। यानी कि अच्छी बात यह है कि जयपुर की लाइफलाइन जो है उसमें लगातार पानी की आवक हो रही है। और जैसे जैसे डैम का लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे
जो पेयजल का संकट है वो भी अब दूर होता जा रहा है। दूसरे बांधों की मैं बात करूं तो माही बजाज सागर बांध या फिर कोटा बैराज की मैं बात करूं तो वहां पर भी पानी की आवक तेज़ी से आगे बढ़ रही है। पाली में तो बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन पाली का जो बांध है वो भी लगातार उसमें भी पानी की आवक तेज़ी से हो रही है, क्योंकि कई बार हमें देखने को मिलता था कि पानी के संकट के लिए ट्रेन चलानी पड़ती थी। कुछ ही दिन पहले जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने भी इस तरह का बयान दिया था कि यदि पानी का संकट होता है तो हम ट्रेन भी चलाएंगे, और उन्होंने बालाजी को भी याद किया था कि बालाजी की कृपा से ही जो आसमान में से पानी बरसेगा, बादल जो है वो छाएंगे और बीसलपुर बांध में पानी आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में और अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि अगस्त का पूरा महीना अब बारिश से कह सकते हैं हम कि बारिश अगस्त के महीने में आती हुई हमें दिखाई देगी, और उसका नतीजा ये रहेगा कि आने वाले दिनों में जो डैम की स्थिति है, डैम की तस्वीर है, वो राजस्थान में देखने को मिलेगी, क्योंकि राजस्थान में 50% से ज़्यादा डैम बिल्कुल खाली है, यानी कि उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि जिस तरीके से डैम की तस्वीर जो है वो बदलती हुई दिखाई दे। लेकिन फ़िलहाल जयपुर के मौसम का सभी जयपुरवासी एंजॉय कर रहे हैं। हम खुद भी जयपुर के मौसम को बहुत अच्छी तरह से आज एंजॉय कर रहे हैं। जी आशीष, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन काले बादल हैं, घने बादल हैं, बारिश होने की उम्मीद है। डैम से भी सुखद खबर ये है कि डैम भी पानी भरने लगा है बिसलपुर में, जैसा आपने बताया, और उसकी बड़ी आवश्यकता भी है भविष्य के लिए। लेकिन जो हालात हमने पिछले दिनों देखे, जिसमें हमने देखा कि जयपुर में 3 लोगों की मौत हो गई, बेसमेंट में हमने देखा कि एक बच्चा नाले में गिर गया, बह गया, उसकी मौत हो गई। अगर बारिश बहुत ज़्यादा हुई, अगर खुदा ना करे ऐसी स्थिति बनती है, तो क्या प्रशासन तक सक्षम हो चुका है? क्या वो सारे काम हो गए हैं जो पहले नहीं हो पाए थे? क्या अगर चीज़ें बिगड़ती हैं तो उनको व्यवस्थित कर लिया जाएगा? देखिए, होने के काम तो होते हैं, लेकिन फिर भी जब जिस तरीके से बाढ़ के हालात बनते हैं या फिर ऐसी स्थिति बनती है तेज बारिश की, तो प्रशासन के हाथ पांव फूलते हुए साफ दिखाई देते हैं। नदी नाले उफान पर रहते हैं, यानी कि जो सारी तैयारियां हैं उनकी पोल भी जब बारिश आती है तब खुलती हुई दिखाई देती है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि जयपुर में जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली थी। सीकर रोड की बात करें, चारदीवारी की बात करें या बाहरी इलाकों की बात करें, सब जगह एक जैसी तस्वीर दिखाई दे रही थी, और उसमें प्रशासन पूरी तरीके से फेल रहा था। जो नगर निगम की हड़ताल थी वो ज़रूर टूट गई है। ये राहत की खबर अच्छी है कि बारिश के दिनों में जो कचरा जमा होता है, जो कचरा उठ नहीं पा रहा था गलियों से, सड़कों से, वो अब उठने लगा है। यानी कि राहत की बात यह है कि जो हड़ताल कर्मी थे वो अब वापस से काम पर लौट गए हैं, जो सफाई कर्मी थे वो काम पर लौट गए हैं। यानी कि कुछ राहत हो सकती है। नदी नाले उफान पर आने से पहले यदि कचरा उठ जाता है तो बिल्कुल राहत की खबर है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट है वो आज भी जयपुर में बरकरार है। यानी कि कह सकते हैं हम कि लोग ऐसे इलाकों में जाने से पूरी तरीके से बचें जहां पर जल भराव हो रहा है या फिर होने वाला है या फिर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। इसीलिए लोग अपने स्तर पर भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर एक तरीके से सावधानी बरते, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों तस्वीर हमने देखने को मिली थी जयपुर में या मालपुरा में या चित्तौड़ में, जिस तरीके से रेस्क्यू चला, तो ये रेस्क्यू ना हो और कम से कम लोग जो है जान माल का नुकसान हो। इसीलिए लोग अपने स्तर पर सावधानी बहुत ज़्यादा बरते, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस ऐसे मौसम में। जी बिल्कुल आशीष, तो ये स्थिति है। जयपुर सवाई माधोपुर के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है, सीकर, अजमेर, टोंक, बूंदी, अलवर, भरतपुर, दौसा में भी येलो अलर्ट जारी किया गया। बहुत शुक्रिया आपका आशीष जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, मौसम का हाल बताने के लिए। तो देखिए, जयपुर में